हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अवध स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज से हमारा बैच एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का शुरू हो रहा है, जिसमें हम सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे और हम पहले इसके बारे में थ्योरेटिकल जानेंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम तो नंबर क्या है, फिर डिजिट क्या है, उसके बाद प्राकृत संख्या क्या है। इससे पहले थ्योरेटिकल हम जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बीच बीच में हम उदाहरण भी देते रहेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, पहले नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। साथियों, नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टेमेटिक सिस्टम है जिसमें किसी संख्या को लिखने और दर्शाने का काम होता है। उदाहरण के साथ से हम समझते हैं, जैसे हमने लिखा 68। 68 एक नंबर है, लेकिन 68 ये दो डिजिटों से मिलकर बना है। 68 पहला डिजिट ये हो गया, दूसरा डिजिट ये हो गया, यानी अंक। डिजिट मीन्स अंक, दो अंकों से मिलकर बना है। तो अब हम पहले जानेंगे डिजिट क्या होता है। डिजिट इसी नंबर सिस्टम का ही भाग है, जो हमारे नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट होते हैं। वो 10 डिजिट कौन कौन से हैं? पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हमारे टोटल 10 डिजिट हैं। 9 ये हो गए और 0 को मिलाकर 10 पूरे हो गए। और इन्हीं के द्वारा हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, चाहे 68 हो गया, चाहे 100 हो गया, 1000 हो गया, कुछ भी हो गया। अब जैसे हमने ये जाना कि डिजिट क्या है, नंबर क्या है। अब जैसे हम 68 को, क्योंकि हमने बताया कि नंबरों को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना ही नंबर सिस्टम हुए, तो जैसे अब 68 है तो 68 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 + 8 क्या हुआ, बराबर 68। सेम चीज़ वही हुआ ना, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि 68, अब 68 60 लिखा है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 × 10 + 8 × 1 बराबर वही तो ना, 68 ही हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या में अगर इकाई अंक पर है तो उसमें 1 से गुणा हुआ होता है, दहाई पर है तो उसमें 10 से गुणा होता है, सैकड़े पर है तो कोई संख्या मान ली 8 है, जैसे हम मान लेते हैं 865 है, तो इसमें इकाई अंक में 1 से गुणा हुआ है, दहाई अंक में 10 से गुणा हुआ है और सैकड़े में 100 से गुणा हुआ है। अब इसी में हम जानेंगे हमारी फेस वैल्यू यानी जातीय मान, और दूसरी स्थानीय जातीय मान, स्थानीय मानी प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम जाने, जैसे अब लिखा हमने 865 हमने यहाँ पर लिखा। अब इसमें पूछ ले 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 का जातीय मान क्या होगा। तो हम पहले नंबर आपसे हमने बताया था, जातीय मान हम बता रहे हैं आपको। जातीय मान वो संख्या होती है, वह किसी भी स्थान पर हो तो उसके नाम में परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो संख्या वही होगी, उसमें कुछ नहीं परिवर्तन होगा। मतलब 8 है अगर, तो उसका जातीय मान 8 ही होगा। और अभी पूछ लें 6 का जातीय मान या फेस वैल्यू क्या होगा, तो ये 6 ही होगा। उसी तरह 5 का 5 होगा। अब इसी में अगर पूछ ले, इसी में स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमने अभी बताया आपको, जब वो इकाई के अंक पर होगा तो 1 से गुणा होगा, दहाई के होगा 10 पर होगा, सैकड़े पे होगा
सैकड़े पे होगा तो सैकड़े पे होगा तो 1000 से होगा, नहीं मतलब सॉरी अगर सैकड़े पर होगा तो उसमें 100 से गुणा होगा। जैसे मान लीजिए 8 है तो यहाँ पर 100 से गुणा हुआ। अभी इसी में हम जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है 735। अभी कोई पूछे हमसे कि इसमें 35 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 35 का मतलब ये 735 है, तो 735 में 3 का प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसमें 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो हमने अभी बताया यहाँ से गुणा होगा, तो मतलब 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 बराबर 30। इसमें अब 30 का मतलब 3 का प्लेस वैल्यू हमारा यहाँ पर 30 होगा। ये हमारा अब यहाँ पे हमें क्या पता चला, जातीय मान और स्थानीय मान। अब हम आगे जानेंगे इसमें संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं उसे हम अब इसके बाद हम जानेंगे। और आप इसे नोट करते चलिएगा, जो हम लिखवाएंगे इसे आप नोट करते चलिए। जैसे हमने बताया नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम एक सिस्टमेटिक पद्धति है जिसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं को लिखने या दर्शाने का काम करते हैं। उसके बाद नंबर क्या है, नंबर अंकों से मिलकर बना है। अंक कितने होते हैं, टोटल अंक कितने हैं, 10 टोटल अंक हमारे 10 हो गए। और किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, ये हो गया। अब आगे हम जानेंगे कि हमारा नंबर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। पहला नंबर, जैसे हम यहां पर प्राकृत नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर साथियों, नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो गणनाओं में प्रयुक्त होते हैं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 अनंत तक। अब हम जानेंगे पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में ही 0 सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर 0 सम्मिलित कर लिया तो ये पूर्ण संख्या हो गई। अब आगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? साथियों, सभी प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या और सभी माइनस निगेटिव संख्या हमारी पूर्णांक होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या था,
पहले नंबर प्राकृत संख्या है, 1 से शुरू हुई, और प्राकृत संख्या 0 भी सम्मिलित कर लिया इसी में, और सभी माइनस संख्या मिलकर क्या बनाती हैं, पूर्णांक संख्या। अब आगे हम जानेंगे, आप इसे नोट करते चलिए जिससे कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। आगे हम जानेंगे क्या, आप जैसे कि अभाज्य संख्या को क्या होती है, प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या क्या होती है, इन सब को हम जानेंगे। अभाज्य संख्या, साथियों अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो स्वयं से और एक के अलावा किसी से न कटे, वे संख्या सभी अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे हमने लिखा एक, साथियों एक तो ना, पहले हम आपको बताते चलें, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। हम आगे चलते हैं, दूसरा लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 दोस्तों 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि क्या होता है, 9 कोई भी संख्या अभाज्य तभी हो सकती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे। लेकिन हमारा ये 9 जो है ये सीधे सीधे 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 11, साथियों आप सोच रहे होंगे कि 2 अब 2 हमने क्यों लिखा, लेकिन 2 आप सोचिए 2 अब स्वयं 2 से और 1 के अलावा और किसी से कट रही है, नहीं कट रही है, इसलिए 2 भी हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आगे चलते हैं, कुछ हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 25, क्या 25 अभाज्य संख्या है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये 5 से विभाजित हो जा रही है, 5 से विभाजित हो जा रही है। क्योंकि और हमने कहा था जो संख्या आप स्वयं से और एक से ना विभाजित हो, मतलब स्वयं से और एक से विभाजित हो, वही हमारी अभाज्य संख्या है। हम अगली संख्या लिखते हैं 17। साथियों 17 क्या हमारी अभाज्य संख्या है? तो कहेंगे हाँ, क्योंकि ये स्वयं एक से होगी या तो 17 से ही विभाजित होगी और किसी से विभाजित नहीं होगी। और अब हम जानेंगे, इसके बाद हमने जाना अभाज्य संख्या क्या है, हमने उदाहरण से भी समझ लिया कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अब हम जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या जो संख्या स्वयं व एक के अलावा अन्य से विभाजित हो जाएं
भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम मान लेते हैं 2। साथियों, क्या 2 भाज्य संख्या है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि 2 केवल किससे हो जा रही है? स्वयं से हो रही है, एक से हो रही है और स्वयं से हो रही है, 2 से ही विभाजित हो रही। तो हमारी 2 जो है ये भाज्य संख्या नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या होगी। और हम लिखते हैं 6। जैसे 6 देखा जाए तो ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से तो कट रहा है, स्वयं से तो विभाजित हो रहा है, परंतु ये 2 से भी और 3 से भी 6 विभाजित पूर्णतया हो जा रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। एक उदाहरण और लेते हैं हम। जैसे हमने लिया 50। क्या 50 भाज्य संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि ये 1 से हो रहा है विभाजित, 50 से विभाजित हो रहा। इसके अलावा देखा जाए तो ये सीधे 2 से भी हो जा रहा है, 5 से भी हो जा रहा है, 10 से भी हो जा रहा है, ये इतनी संख्याओं से 25 से हो जा रहा है, ये इतने से विभाजित हो जा रहा है। तो ये भाज्य संख्या है हमारी। अब हम जानेंगे आगे हम जानेंगे साथियों अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिअसेंडिंग ऑर्डर। क्रम असेंडिंग ऑर्डर। जैसे अब हम देखा कि अभी तक हमने जाना कि संख्याओं के बारे में, अब हम जानेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है? आरोही और अवरोही संख्या, मतलब असेंडिंग, डिअसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जैसे अब अवरोही क्रम जानेंगे। पहले सबसे पहले हम आरोही क्रम जानेंगे। तो आरोही क्रम साथियों वो क्रम है जैसे संख्याओं का बढ़ता क्रम, जैसे छोटे से लेकर बड़े में, छोटे से बड़े में जब संख्याएं बढ़ती हैं तो आरोही क्रम होती। जैसे कोई संख्या 0 से 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ रही है, मतलब स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की तरफ, तो क्या होगा? आरोही क्रम। वहीं अगर कहा जाए तो अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने जाना कि आरोही क्रम में क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह इसमें अवरोही में क्या होता है? हम जो होता है बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अगर 10 है तो हम क्या होंगे? 0 की तरफ, 9, 8, 7, 6 ऐसे ऐसे करके हम 0 तक जाएंगे। ये हमारा अवरोही क्रम। जैसे अब इसमें एक सवाल के रूप में हम जान जाते हैं तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा।
आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम। जैसे हमारा एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला है जैसे 6 1 0